हेलो फ्रेंड्स, मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार लेके आए हैं क्लास 12th का चैप्टर 16 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज हम 16.1 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो 16.1 में दे रखी है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे 16.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। इसकी थ्योरी समझते हैं। क्या है इसकी थ्योरी? कि यदि दो घटनाएं इवेंट्स जिसे हम कहते हैं ए और बी एक साथ घटित होती हैं, तो इवेंट्स ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि इवेंट्स बी घटित हो चुकी हो, तब उसका फॉर्मूला बनता है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। कहने का मतलब ये है कि कोई दो घटनाएं दे रखी हैं जिसमें से एक घटना घट चुकी होती है और दूसरी घटना घटी हुई नहीं होती है। सिंपल है। और दोनों जब एक साथ घटित होती हैं तब उसको ए इंटरसेक्शन बी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। अब इस जो दूसरी घटना इसमें दे रखी है इवेंट बी, वह घट चुकी है पहले से ही, यानी कि वो पास में घट चुकी है, तो उसका फॉर्मूला बनता है पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो मान लीजिए कि अगर इवेंट ए घटित हो चुकी होती तो तब उसका फॉर्मूला क्या बनता? पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, सॉरी पी ए, यानी कि जो घटना घट चुकी होती है उसी से हम उसके इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? डिवाइड देते हैं। यानी यहाँ पे पी बी से डिवाइड दिया था क्योंकि पी बी यानी कि बी घट चुकी थी, और यहाँ पे ए के लिए निकाल रहे हैं तो हम ए से डिवाइड देंगे। सिंपल। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। बहुत बेहद सरल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सामने देखते हैं। ए इवेंट्स दे रखा, बी इवेंट्स दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों घट चुकी हैं, और पी ए अपॉन बी दे रखा है। यानी कि इसमें क्या दो तरह के क्वेश्चन है। पहली तरह के क्वेश्चन में तो आपको ये डायरेक्टली दे रखा होगा, दूसरी तरह के क्वेश्चन में आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले उसने हमसे क्या पूछा है? पी ए अपॉन बी। तो गिवन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दे रखा है? पी ए अपॉन 7 अपॉन 13, पी बी इज इक्वल टू 9 अपॉन 13, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 13, और उसे फाइंड क्या करवा रहा है वो हमसे? पी ए अपॉन बी। ठीक। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं पी ए अपॉन बी, अभी अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी के लिए बी घटना घट चुकी है, इसका मतलब बी से हम डिवाइड देंगे। तो प्रोबेबिलिटी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 अपॉन 13। पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल, आंसर आया 4 अपॉन 9। सिंपल है। वैल्यूज दे रखी हैं, फॉर्मूला आपके पास है, वैल्यू डाली और आंसर निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, इफ पी बी इज इक्वल टू 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32, और आपसे पूछ रहा है पी ए अपॉन बी। तो सिंपल है, हम क्या जानते हैं बता देंगे उसे। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? कि पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.32। पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 15, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16/25 आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि इफ 2PA is equal to PB is equal to 5/13 and PA/B is equal to 2/5, then find the value of PA यूनियन B। अब इसमें A यूनियन B पूछा है। A यूनियन B के लिए हमें 11th क्लास का थोड़ा सा मैटर याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला साइड में लिख देता हूं मैं आपके लिए। PA यूनियन B इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला था जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अगर याद नहीं हो तो यहाँ से एक बार अच्छे से याद कर लेना। अब देखो, इसमें हमें 3 व्यक्तियों की आवश्यकता है। कौन कौन से कंटेंट हैं वो? PA चाहिए, PB चाहिए और PA इंटरसेक्शन B चाहिए। तो PA आपके पास है, PB भी आपके पास है, लेकिन PA इंटरसेक्शन B नहीं है। तो सबसे पहले हम PA इंटरसेक्शन B निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन में क्या दे रखा है उसने हमें दे रखा है 2PA इज इक्वल टू 5/13। तो PA की वैल्यू जाएगी 5/26। PB की वैल्यू दे रखी है उसने हमें 5/13। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू दे रखी है 2/5। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होता है, सॉरी, PA/B इज इक्वल टू होता है PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। यहां से मुझे A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा। तो PA/B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2/5। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी दे रखी है? पता नहीं, तो वो वह ज्यों की त्यों रहेगी। लेकिन PB की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 5/13। क्लियर है? यहां से हम PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई 5/13, 5 से 5 कैंसिल, तो ये वैल्यू मिल चुकी है आपको 2/13। सिंपल है। इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला है, ये सारी वैल्यूज हम इसमें रखने वाले हैं। ये आपका थर्ड पोर्शन होने वाला है। तो PA यूनियन B इज इक्वल टू PA की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 5/26। PB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5/13। और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू अभी निकाली है 2/13। एलसीएम ले लीजिए, कितना आया? 5 + 10 - 4। ये कितने बचे आपके? 15 - 4 11/26। तो PA यूनियन B की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको? 11/26। बेहद सिंपल है, फिर से देख लीजिए। ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। इसका फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था। PA यूनियन B इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यहाँ से हमने PA की वैल्यू निकाली, 2 को इसके नीचे भेजा, ये हो चुकी है 5/26। PB की वैल्यू चूंकि उसने दे रखी है इसके इक्वल है, और PA/B की वैल्यू भी उसने दे रखी है। सबसे पहले हम PA इंटरसेक्शन B निकाला। PA इंटरसेक्शन B के लिए हमने फॉर्मूला लगाया PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। इसके बाद ये सिंपल किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ PA इज इक्वल टू 0.6, PB इज इक्वल टू 0.3, PA इंटरसेक्शन B
is equal to 0.2, then P A upon B and P B upon A फाइंड करने हैं आपको। अब 3 वैल्यूज दे रखी हैं और 2 वैल्यूज आपसे पूछ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछ रहा है। सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन दे रखा है उसको लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है आपको, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.6, पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3 और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2। पी ए अपॉन बी आपसे पूछ रहा है और पी बी अपॉन ए आपसे पूछ रहा है। सिंपल। सबसे पहले पी ए अपॉन बी, ए अपॉन बी फॉर्मूला वही पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी कि जो इधर नीचे होता है वही उसकी प्रोबेबिलिटी से उसमें डिवाइड दिया जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.2, पी बी की वैल्यू कितनी रखी है 0.3, 2/3 पहला आंसर। दूसरा आपसे पूछ रहा है पी बी अपॉन ए, फॉर्मूला वही ए इंटरसेक्शन बी, इस बार पी बी की बजाय पी ए आ जाएगा। इसकी वैल्यू 0.2, इसकी वैल्यू 0.6, 2/6 कैंसिल आउट 1/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है।